दोस्तों, आज की कहानी है बस माँ, एक तुमसे ही उम्मीद है, तुम मना मत करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, इस बार 12वीं बोर्ड के बाद मुझे नया मोबाइल दिला दोगी? कुशल ने अपनी माँ से पूछा। अरे, हर साल क्या मोबाइल ही बदलते रहोगे? अभी नहीं, बाद में देखेंगे, कहकर गारंगी बेटे को मना कर दी। जब रिजल्ट आया तो कुशल के अच्छे नंबर और रैंक देख पापा समर ने बोला, वाह बेटा, शाबाश, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुशल के मन की बात पूरी होने वाली थी। ये सोचकर उसने कहा, पापा मुझे ऐसा मोबाइल दिला दीजिए जिसका कैमरा बहुत बढ़िया हो। बढ़िया कैमरा से क्या मतलब? समर ने कहा। तब कुशल ने अपने पुराने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा, पापा ये फोटोज मैंने इस मोबाइल से ही लिए। बस बोलते हैं तुम बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो, पर तुम्हारे मोबाइल का कैमरा ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मुझे अच्छे कैमरा वाला मोबाइल दिला दो जिससे अच्छी फोटोग्राफी कर सकूं। वैसे पापा, अभी मैं कैमरे की मांग करूंगा तो आप दोनों डांट देंगे, इसलिए मोबाइल ही दे दो ना। कुशल सिर झुकाए अपनी बात मनवार करते हुए कह गया, ये क्या बेकार का शौक पाल रहे हो? अरे पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, इन सब बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अंधिकाश बच्चों के पिता की तरह समर ने भी थोड़े सख्त लहजे में कुशल से कह दिया। ये सुनकर कुशल का चेहरा उतर गया। वह चुप चाप वहां से अपने कमरे में चला गया। माँ तो माँ होती है, बेटे की रोनी सूरत देख उसका दिल पसीज गया। समर से मिन्नतें करने के बाद बेटे के लिए नए फोन पर रजामंदी मिल गई। इस शर्त के साथ की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं होगा। बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ कुशल का फोटोग्राफी का जुनून भी सिर चढ़कर बोलने लगा था। इंस्टाग्राम पर फोटोज पर अच्छे व्यूज देखकर वह खुश होता और अपनी माँ से सब शेयर करता रहता। बेटे की खुशी देख माँ भी बधाई लेती रहती। बस अब कुशल का एक ही सपना था, उसके पास एक बढ़िया कैमरा हो, पर इसके लिए वह बोले तो बोले किसको। बहुत हिम्मत जुटाकर एक दिन माँ के पास आकर बोला, माँ मुझे एक अच्छा कैमरा दिला दो ना, अभी जॉब में वक्त है और मेरी फोटोग्राफी तो तुम जानती ही हो, मेरी इच्छा है माँ इस क्षेत्र में भी मेरा नाम हो, मेरी एक पहचान हो, मेरे पास कुछ बचत है, थोड़ी तुम मदद कर दो प्लीज। बस पापा को अभी कुछ मत बताना बेटा, यूं पापा से छिपा कर तेरे लिए कैमरा लेने को बोल रहा है। वह जानेंगे तो जानता है कितना गुस्सा होंगे। वैसे कितने का आधा कैमरा? गार्गी ने पूछा। माँ मेरे पास 25,000 है, तुम 15,000 दे दो ना, मेरा कैमरा। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? गार्गी आरसे से पूछी। माँ मेरे जो फोटोज लोगों को पसंद आते हैं वह मुझसे लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं। जो भी मिलते गए वह सब मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। मैं तो अपनी मेहनत के पैसे से ही कैमरा लेता, पर प्रतियोगिता होने वाली जिसमें अच्छी फोटोग्राफी के लिए बहुत बड़ी रकम और नाम के साथ साथ अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, बस इसके लिए मुझे कैमरा ही चाहिए। तुमसे ही उम्मीद, मना मत करना। कुशल माँ से इतना मनवार करने लगा कि गार्गी मना ना कर पाई। कई बार माँ बच्चों के लिए पति से भी बहुत कुछ छिपा जाती है।
ये सोचकर कि बच्चों की खुशी उन्हें सर्वोपरि लगती है और सच यही है कि माँ ठहरी बच्चे प्यार में पगली। बस गार्गी ने भी बेटे को अपने बचत खाते से पैसे दे दिए। कुशल ने कैमरा लिया और लग गया प्रतियोगिता की तैयारी में। पर जब समर घर में होते अपने कॉलेज की पढ़ाई पर वह पूरा ध्यान देता। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता में विजेता के नाम में कुशल को सुन लिया गया। सबने उसकी बहुत तारीफ की। जब ये बात समर को पता चली तो वह बहुत नाराज हुए और कुशल को डांटते हुए बोले, पता नहीं ये बेकार का शौक क्या पाल रखा है तुमने। पढ़ाई लिखाई पर कुछ काम करो, अपनी पहचान बनाओ। ये सब नहीं करना, बस फोटोग्राफी का शौक पाल कर आगे बढ़ना है। तुम दोनों माँ बेटा मिलकर क्या कर रहे हो, समझ आएगा एक दिन। आप जो नाराज हो रहे हो हम दोनों से, इस बात के लिए हम आपसे माफी मांग ले। पर एक नजर देख तो लीजिए किस तस्वीर के लिए इसको पुरस्कार मिला है। गार्गी बेटे की तरफ से लगभग सफाई देते हुए बोले, पापा मैं जानता हूँ आपको मेरा फोटोग्राफी करना कभी पसंद नहीं आया, पर ये मेरा जुनून बन गया है। मैं चाह कर भी इससे दूर नहीं रह पाया। मैंने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया पापा। बस इस शौक से भी अपनी पहचान बना सकता हूँ। बस आप भरोसा तो करके देखिए। कहते हुए कुशल ने वो तस्वीर समर के सामने रख दी जो सर्वश्रेष्ठ रही थी और जिसके लिए उसे विजेता घोषित किया गया था। तस्वीर देखते ही समर आरसी से कुशल को सवालिया नजरों से देखने लगे। तस्वीर खुद समर की थी, वो भी बिल्कुल आत्मविश्वास से नब्रे स्वाभाविक मुद्रा में खड़े होकर, बार बगीचे में खड़े होकर आसमान को निहारते हुए। ये तस्वीर कब ले लिया तुमने? मेरी तस्वीर इतनी अच्छी आ सकती? आश्चर्य हो रहा है। समर खुद की तस्वीर देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वो पापा आप जब बाहर गार्डन में खड़े थे तो मैंने सुबह से लिया था बहुत सारी फोटोज में। आपकी ये तस्वीर सबको पसंद आई। देखिए कितने लोगों ने तारीफ की है, कहकर कुशल अपने मोबाइल पर सबके कमेंट्स पढ़ाने लगा। बेटा तेरी अगर यही इच्छा है तो मैं अब मना नहीं करूँगा। क्यों तेरी इच्छाओं पर रोक लगाऊं? बस बेटा अपने भविष्य के बारे में भी सोचना। बाकी अब मैं तुम्हारे इस जुनून को रोक नहीं सकता। समर कुशल पर गर्व महसूस कर रहे थे पर दिखाने में कंजूसी कर रहे थे। आज वही बेकार का शौक बेटे की पहचान बन गया था और उसके साथ साथ समर भी चर्चा में आ गया था। वक्त बीते कुशल एक कंपनी में अच्छी नौकरी करने लगा पर अपने जुनून को आज भी कायम रखे हुए हैं जो उसकी अपनी अलग पहचान बनाती है।